अच्छा जी, मैं बोल रहा हूँ जी ताहिर महमूद। और चूँकि मैंने 2013 में 4 साल जो है एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में लेबर लॉ टीच किया है, तो इस हवाले से लेबर लॉज पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो जितने सेक्शंस इस लॉ के कवर हो जाएंगे इस वीडियो में ठीक है, बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर दोबारा बना दूँगा। तो ये जो एक्ट हम डिस्कस करने लगे हैं, पंजाब मिनिमम वेजेस एक्ट 2019 है। इस एक्ट का पर्पस जो है वो है एन एक्ट टू कंसोलिडेट द लॉज रेगुलेटिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर वर्कर्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज। कि जितने भी लॉज हैं जो कि रेगुलेट करते हैं मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर्स को, उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए गया है, यानी कि एक लॉ उनका बना के पेश कर दिया गया है। तो दीगर लेबर लॉज की तरह इसका जो पहला सेक्शन है वो डील करता है इसकी एप्लीकेशन को। ठीक है जी, कि ये पूरे पंजाब जो है, पंजाब यानी पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें ये एक्सटेंड करता है। और जितनी भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं पंजाब के अंदर, उनको ये उसके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, सेक्शन 2 जो है वो डेफिनिशंस हैं। डेफिनिशन के अंदर आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करूँगा। एडोलिसेंट जो है वो होता है 14 साल से ज़्यादा 18 साल से कम। एडल्ट जो होता है वो होता है जिसकी 18 साल की उम्र कंप्लीट हो गई हो। बोर्ड से मुराद मिनिमम वेजेस बोर्ड है जो इस एक्ट के तहत बनाया जाता है। चेयरमैन से मुराद चेयरमैन ऑफ बोर्ड है। ठीक है जी। कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है, इसके अंदर ये तमाम यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन्ड हैं वो शामिल हैं। ठीक है जी, हर तरह का बिज़नेस इसमें शामिल है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, ये जो रेड हाईलाइटेड हैं, शॉप है, क्लब है, होटल है, रेस्टोरेंट है, हर वो बिज़नेस जो प्रॉफिट के मकसद के लिए रन किया जा रहा हो। ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है, इसमें से चंद एक मैंने हाईलाइट किए हैं। इसके अलावा नॉन प्रॉफिट जो बिजनेसेस हैं, जैसे कोई सोसाइटी है या कोई वॉलंटियर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या कोई चैरिटेबल इदारा है, ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी इसमें शामिल है। ठीक है जी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डिफ़ाइन किया गया है, और ये दीगर डेफिनेशन हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, मिनिमम वेज जो है वो इस एक्ट के अंदर नहीं लिखी होती, बल्कि बजट के अंदर गवर्नमेंट हर साल जो है मिनिमम वेज अनाउंस करती है। 2023-24 का बजट ये मेरे पास फाइल पड़ी हुई है। इसमें 32,000 पर मंथ जो है ये मिनिमम वेज अनाउंस की गई थी। जून 2024 तक ये एप्लीकेबल है। 30 जून 2024 के बाद ये ख़त्म हो जाएगी, नई वेज आ जाएगी। मिनिमम वेज गवर्नमेंट नई अनाउंस कर देगी नए बजट के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, दोबारा मैं आ गया हूँ एक्ट के ऊपर। अच्छा जी, इसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है जी, वेजेस के अंदर क्या क्या शामिल नहीं होता, ये ABCDEFG क्लॉजेस हैं। कोई भी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने किया है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, चाहे वो सोशल इंश्योरेंस का हो या किसी पेंशन फंड में हो या प्रोविडेंट फंड में हो, तो उसको वेजेस के अंदर शामिल नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रैवलिंग अलाउंस अगर मिला है एम्प्लॉय को, वो शामिल नहीं है। ग्रेचुइटी पेएबल है अगर, ठीक है, वो शामिल नहीं है वेजेस के अंदर। बाकी चीज़ें आप खुद पढ़ लें, मैं इंपॉर्टेंट सिर्फ बता रहा हूँ। वर्कर जो है उसके अंदर अप्रेंटिस एम्प्लॉयड जो हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है जी। सेक्शन 3 इसका डील करता है कि मिनिमम वेजेस बोर्ड गवर्नमेंट बनाती है, उसमें फिर चेयरमैन बनाती है, डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर पंजाब बनाती है। ठीक है जी। उसके बाद नीचे इसके कई ओहदेदारान बनाती है। ठीक है जी। और इसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक मेंबर यहाँ पे बनाया जाता है बोर्ड के फंक्शनिंग की परफॉर्मेंस के लिए, जो कि एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक मेंबर ऐसा बनाया जाता है जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। तो ये बोर्ड के बारे में ये सारा जो सेक्शन है 3, इसके सब सेक्शन मुख्तलिफ जो हैं, इसकी पावर्स वगैरह बता रहे हैं कि टर्म कितनी होगी चेयरमैन की, फ़लाँ क्या होगा। ठीक है, ये आप खुद से रीड कर सकते हैं, आसान है। सेक्शन 4 है जी, रिकमेंडेशन ऑफ मिनिमम वेजेस फॉर अनस्किल्ड एडल्ट एंड एडोलिसेंट वर्कर्स। अच्छा, सेक्शन 4 के अंदर जो बोर्ड होगा वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजता है
अनस्किल्ड एडल्ट और एडोलिसेंट वर्कर्स के लिए, ठीक है जी। और सेक्शन 5 के अंदर जो बोर्ड होगा वो रिकमेंडेशन भेजेगा स्पेशल किसी इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट जो है रिकमेंडेशन भेजेगा कि इतनी मिनिमम वेज आप फिक्स कर दें, ये रिकमेंडेशन भेजेगा, ठीक है बस। तो ये स्पेशल इंडस्ट्री क्या होगी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्या होगी, ठीक है, जिसके अंदर कोई ख़ास जो है नॉर्मल के अलावा जो सूरत हाल है वो वेजेस की चल रही है, ठीक है जी। तो ये आपको समझ आएगा, ये मैं नीचे जाता हूँ तो फिर आपको इसका समझ आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे कोई स्पेशल इंडस्ट्री जिसमें पीस वर्क के हिसाब से वेजेस दी जाती हैं कि जितने पीसेस तैयार करेगा उतनी पेमेंट मिलेगी, या टाइम रेट है, ऑर्ली रेट है, डेली रेट है, वीकली रेट है या मंथली रेट है, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर जो है रिकमेंडेशन भेजेगा बोर्ड, ठीक है जी। उसके बाद जनाब पावर टू डिक्लेयर मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, गवर्नमेंट जो है इसके पास ये पावर है कि ये डिक्लेयर कर सकती है ऑफिशियल गज़ट के अंदर, जो रिकमेंडेशन उसे बोर्ड देगा उसके मुताबिक गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर सकती है। यानी पावर जो है, अथॉरिटी जो है फाइनल, वो गवर्नमेंट के पास है, बोर्ड सिर्फ रिकमेंडेशन भेजता है, ठीक है जी। मिनिमम वेजेस बोर्ड क्या भेजता है, सिर्फ रिकमेंडेशन भेजता है। अच्छा, उसके बाद जनाब गवर्नमेंट इसको किस तरह से डिक्लेयर करती है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ट, ठीक है। उसके अंदर गवर्नमेंट मिनिमम वेज बताती है, जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये वाली जो फाइल है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है सारी चीज़ों को डिसाइड करके फिर इशू कर देती है। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि रिकमेंडेशन जो है बोर्ड की वो ठीक नहीं है, ज़्यादा हैं या कम हैं, तो फिर वो उसको रिकन्सिडर करने के लिए दोबारा से भेज देती है। ये इसकी क्लॉज बी जो है सब सेक्शन 1 की वो ये बताती है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड जो होगा मिनिमम वेजेस बोर्ड, वो रिवाइज रिकमेंडेशन दोबारा भेजेगा। अच्छा, इसके अंदर जो है कुछ पैरामीटर्स हैं जो मतलब बताए गए हैं कि कितनी देर के अंदर गवर्नमेंट जो है वो भेजेगी। 30 दिन के अंदर गवर्नमेंट जो है वो रिवीजन के लिए भेज सकती है, ठीक है जी, 30 डेज़ के लिए। और उसके बाद रिवाइज रिकमेंडेशन उन्होंने सेंड करनी है बोर्ड ने दोबारा। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है आम स्टूडेंट्स के लिए। पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस किया जा सकता है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसिस, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं, कोई जंग हो जाती है, कोई और क्राइसिस आ जाता है फाइनेंशियल, फिर अदरवाइज़ इसमें ये जो हाईलाइटेड है कि 1 साल की कंडीशन है कि 1 साल से पहले रिकमेंडेशन एक दफ़ा दे दी तो दोबारा बोर्ड दे ही नहीं सकता नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, ठीक है जी। इसके बाद सेक्शन 8 है पावर ऑफ बोर्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है कि बोर्ड या चेयरमैन या उन्होंने कोई भी जो बंदा इस हवाले से अथोराइज़ किया है उसको उन्होंने अथोराइज़ कर दिया है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। चेयरमैन, सच मेंबर, ऑफिसर, सर्वेंट देयर ऑफ आर अथोराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द चेयरमैन, ठीक है। कोई भी ऑफिसर जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पावर्स दे दी हैं, जैसे वो एंटर हो सकता है किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में, दुकान में, ठीक है, या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, जो भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऊपर अदारे आए हैं, कोई 40, 50, 60 अदारे आए हैं, तो उसमें सारों में ये एंटर हो सकता है, इंस्पेक्ट देयर बुक्स कर सकता है, बुक्स की इंस्पेक्शन कर सकता है, रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्सन, लोगों से पूछ सकता है कि भाई तुम्हें कितनी सैलरी मिल रही है, तुम्हें पूरी सैलरी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, अगर आप उनको रोकेंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एनी पर्सन हु विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट्स एनीवन इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, तो उसको 20,000 तक फ़ाइन हो सकता है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्शन 9 भी इसी वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ। बोर्ड के पास जो पावर है सिविल कोर्ट की है, बोर्ड किसी भी बंदे को किसी भी अटेंडेंस के लिए कह सकता है, ठीक है जी, अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ठीक है जी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन के लिए कह सकता है, यानी फ़लाँ डॉक्यूमेंट पेश करो, फ़लाँ मटेरियल पेश करो, सीडीज़ भेजो, फ़लाँ अपना जो है सॉफ्टवेयर उसकी कॉपी भेजो, ठीक है जी। इशूइंग कमीशंस टू एग्जामिनेशन फॉर विटनेस, ठीक है जी। तो ये बोर्ड की जो है सिविल कोर्ट वाली अथॉरिटी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसके बाद जनाब सेक्शन 10 है ऑफिसर्स एट्सेट्रा डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट, ऑफिसर्स जो है उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। सेक्शन नंबर 11 से ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ।